अगर आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल हैं और एक ऐसा काम कर रहे हैं या फिर एक ऐसे जॉब एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज माहीन, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आज हम एक ऐसे जॉब सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं या फिर एक ऐसे जॉब रोल के बारे में बात करने वाले हैं विच will not only pay you but will also prepare the space for your preparation for any nursing competitive exams. So चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। जिस जॉब के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है फील्ड इन्वेस्टिगेटर या फिर प्रोजेक्ट नर्सेस। इस जॉब रोल में मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। आई डिड दिस जॉब right after resigning from CHO and I can assure you that इस जॉब ने मुझे ना कि पे किया है बल्कि इसने मुझे वो मेंटल स्पेस दिया है ताकि मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी को शुरू कर पाऊँ और सक्सेसफुली एग्जाम्स को क्रैक कर पाऊँ। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जॉब है क्या या फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है। नाउ फील्ड इन्वेस्टिगेटर और प्रोजेक्ट नर्सेस तो हैं जो दो सेम ही फील्ड के अलग अलग रोल्स हैं जिसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर के बारे में क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी काम किया है। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स आर जनरली पीपल हु गो टू द फील्ड एंड कम्युनिकेट विद द पार्टिसिपेंट्स जो कि इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं। जनरली जब भी हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोई रिसर्च कंडक्ट करता है, दे रिक्वायर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स जो कि जाएं और जो भी सैंपल है जिनके ऊपर ये स्टडी हो रही है उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें या फिर उनसे उनका इंटरव्यू ले। ठीक है, तो माई रोल वॉज दैट हम लोग फील्ड पे जाते थे एंड वी वर मेनली डीलिंग विद प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो इन लोगों को हम लोग इकट्ठा करते थे एंड हम उनका इंटरव्यू लेते थे। ऑर्गेनाइजेशन से हमें टैब्स या फिर कोई भी एक डिवाइस प्रोवाइड किया जाता था जहाँ पे वो हम लोग वो जो भी डाटा हम कलेक्ट करते थे वो हम उसमें डालते थे एंड दैट वाज आवर वर्क डन देयर। ठीक है, तो दिस इज द जॉब रोल ऑफ अ फील्ड इन्वेस्टिगेटर। अदर साइड वाइज आपके बहुत सारे और थोड़े बहुत काम हो सकते हैं बट ट्रस्ट मी दोज वर्क्स वोंट हैम्पर योर प्रिपरेशन। ठीक है, फिर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट नर्सेस अगेन सेम। तो प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी फील्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड कोई काम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप HIV के किसी प्रोजेक्ट में हैं तो आप maybe you will be testing the peoples who are the participants of this project. Okay, so these are the simple works that we have to do. Okay, नाउ अब बात करते हैं व्हाई दिस जॉब एक्चुअली हेल्प्ड। क्योंकि इस जॉब में कोई लीडरशिप रोल नहीं है। यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर समवन एल्सेस वर्क। जैसे कि CHO में यू आर नॉट जस्ट आस्क्ड टू डू योर ओन वर्क, आपको बाकियों का काम भी देखना पड़ता है, अपने सबऑर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हैंडल करना पड़ता है। राइट, तो या फिर अगर नर्सिंग जॉब है तो यू हैव टू प्रिपेयर ताकि नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन अदर जॉब्स। और साथ ही साथ बाकी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। लाइक CHO में आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम आता रहता है, कोई ना कोई स्क्रीनिंग कैंप आता रहता है या फिर कोई ना कोई हेल्थ डे आता रहता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है टू सेलिब्रेट दोज डेज या फिर टू फंक्शन इन सम अदर सिनेरियो और सिचुएशन। ठीक है, दिस जॉब बीइंग लेस फिजिकल इन नेचर, हाँ आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ सकता है बट इट इज अ लॉट ऑफ मेंटली आपको बहुत कम लोड लेना पड़ता है बिकॉज एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड और सीन बाय योर हेड्स। ठीक है, जो प्रोजेक्ट के जो हेड होते हैं वो सारा चीज करके दे देते हैं एंड द ओनली जॉब दैट यू हैव इज टू टॉक विद द पीपल, कम्युनिकेट विद द पीपल या फिर कलेक्ट द सैंपल्स जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स एक्सट्रीमली इजी but it is much less stressful than our regular nursing jobs या फिर CHO का काम से बहुत ज्यादा लेस हेक्टिक है बिकॉज आई हैव बीन अ CHO। तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इतना लेस हेक्टिक है, इट गिव्स यू मोर स्पेस मेंटली ताकि आप फोकस कर सको। सी प्रिपरेशन के लिए हमें बहुत बार लगता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए टू प्रिपेयर बट व्हाट एक्चुअली इज द रिक्वायरमेंट कि हमें फोकस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है कि काम से आके भी हमारे पास उतनी एनर्जी हो मेंटली कि हम पढ़ाई कर सके, चीजों को समझ सके, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, सो दैट्स द रीजन व्हाई आर टिपिकल जॉब्स जो रेगुलरली हम करते हैं वो हमें उतना ज्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं करता फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। ठीक है, बट
फील्ड इन्वेस्टिगेटर का जॉब या फिर प्रोजेक्ट एनालिसिस ऑफिसर का जॉब, क्योंकि ये डेली बेसिस वर्क है, एक दिन का काम दूसरे दिन में नहीं पहुंचता है, एंड एवरी डे यू गेट टू सी न्यू पीपल, इट इज अ बिट लाइट इन नेचर एंड इट गिव्स यू दैट स्पेस, इट गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ टू फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स और सैलरी के बारे में। सी, वर्किंग आवर्स हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट होता है, बट अगर आपका जॉब बहुत लंबी ड्यूरेशन तक खींच रहा है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन बिटवीन वर्किंग आवर्स ऑल्सो आपको पढ़ाई करने का टाइम मिल जाएगा। यू कैन इजीली टेक आउट 1 to 2 hours to 3 hours ऑफ स्टडी टाइम इन दैट सिचुएशन एज वेल। अगर आपका काम शॉर्ट ड्यूरेशन का है, जो कि मेरे प्रोजेक्ट में था, इट रिक्वायर्स नियरली 7 to 8 hours मैक्स डेली। ठीक है, मैं आपको रूटीन बता देती हूँ। सी अगेन, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बोला था कि ऐसा होता था, हमारा दिन का शुरुआत होता था अराउंड 9:30। हम अपनी टीम की गाड़ी में बैठे थे, विच वॉज अगेन प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक भी पैसा हमें देना नहीं पड़ता था। इट इज द व्हीकल वुड टेक अस टू द फील्ड, जहाँ पे हमारा सेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, वहां पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, हम उनका इंटरव्यू लेते थे और वापस गाड़ी में बैठ के आ जाते थे। तो जाना आना मिला के ले लो कि 2-3 घंटे लग जाते थे ट्रैवलिंग में, या फिर 4 घंटे ही पकड़ लो ट्रैवलिंग में लग जाते हैं, एंड फील्ड का काम जो है वो 2-3 घंटे का होता था। ठीक है, तो सब मिला के 7-8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे तक आपका काम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, बट वो भी पूरा टाइम काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का टाइम भी लग सकता है। ठीक है, बट 7 to 8 hours is the timing that I can say would take you in this kind of jobs। ठीक है, एंड वापस आने के बाद भी, क्योंकि you are not दैट एग्जॉस्टेड मेंटली, आप 1-2 घंटे थोड़ा बहुत रेस्ट करके, अपने सारे जो बाकी चोर्स हैं वो खत्म करके, यू कैन इजीली सिट फॉर स्टडी, एंड आपको इजीली 3 to 4 hours ऑफ टाइम मिल जाएगा फॉर योर स्टडीज। ठीक है, जहाँ की जब मैं एज ए CHO काम कर रही थी, आई वुड रिटर्न होम बाय 6:30, बट मैं मेंटली इतना एग्जॉस्टेड होती थी कि बाकी किसी चीज पे फोकस करने का मेरे पास कोई और एनर्जी नहीं बचता था। ठीक है, इट माइट बी डिफरेंट इन योर केस एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज ग्रेट। इनफैक्ट अगर आप कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, यू डोंट हैव टू शिफ्ट हियर। ओके, फिर हु आर द पीपल हु शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। नंबर 1, जैसे मैंने बता दिया, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन एंड यू डोंट लाइक दैट मच ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आप ये जॉब ना अप्लाई करें। नेक्स्ट इज, अगर फाइनेंशियली आपकी फैमिली जो है आप पे डिपेंड करती है, और आपकी फैमिली लाइक आपका जो फाइनेंशियल स्टेट है वो मंथ टू मंथ बेसिस पे है कि हर महीने सैलरी आएगी तो घर चलेगा, देन इट कैन बी अ रिस्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हो, नो मैटर हाउ टॉक्सिक इट इज, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज, आई वुड नॉट एडवाइज यू कि आप इस जॉब को छोड़ दो, बिकॉज दैट जॉब इज प्रोवाइडिंग यू, आपका जो परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, इज प्रोवाइडिंग यू स्टेबिलिटी। ठीक है, और हमको स्टेबिलिटी ही चाहिए मेनली। ठीक है, तो वो आप छोड़ के ना आओ, रेदर यू स्टिक टू इट, फाइंड अ वे कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन टेक ट्रांसफर्स, यू कैन शिफ्ट वर्ड, ठीक है, जो भी पॉसिबल हो आपके कंट्रोल में वो आप करने की कोशिश करो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने करंट जॉब के साथ खुश हो, या फिर सेटिस्फाइड हो कि मतलब अगर नॉर्सेट या फिर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं मिलता है, मैं अपने करंट जॉब में ही रहना पसंद करूंगी या करूंगा, देन डोंट रिजाइन फ्रॉम योर जॉब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक CHO ही हो एंड आपको लगता है कि आपको नॉर्सेट क्रैक करने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, तो अगर नॉर्सेट क्रैक नहीं करते हो तो आप CHO के जॉब में ही रहना पसंद करोगे, देन इट इज easy, better for you that you stay at your job, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और एक्सपीरियंस के साथ आपको एक बेनिफिट भी मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। सो रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब विल लूज यू ऑल द बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग अलोंग विथ योर जॉब। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज, इफ यू आर डेड सीरियस अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आपको जल्द से जल्द ये एग्जाम क्रैक करना है, और आपका करंट जॉब ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे रहा है, एंड यू आर वेरी श्योर दैट अगर आपको वो मेंटल स्पेस मिले, आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। ठीक है, सो या दिस वाज अबाउट हु शुड और हु शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर मैंने कोई भी सिनेरियो या कोई भी क्राइटेरिया मिस किया है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई Instagram एंड आस्क अबाउट द डिटेल्स, एंड आई कैन इजीली हेल्प यू विथ योर काइंड ऑफ सिनेरियोस। नाउ नेक्स्ट, कहाँ पे ये जॉब मिलते हैं? तो हमारे कंट्री में जितने भी सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को आपको जाके देखना है, एंड उनका जो PDF है उनको चेक करना है। नोटिफिकेशंस में PDF दिए जाते हैं पोस्ट्स के, कौन कौन चाहिए होता है, क्या क्या रोल्स चाहिए होते हैं, वो आपको देखना है, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर डिजायर्ड पोस्ट। ठीक है,
वन एडवाइस दैट आई हैव फॉर यू गाइस कि अगर आप देख रहे हो, डोंट जस्ट सी द पोस्ट कि टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए एंड आप आ गए। टेक्निकल असिस्टेंट तो नहीं बोला था, फील्ड इन्वेस्टिगेटर बोला था। ऑलवेज सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ग्रेजुएट्स चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएट चाहिए या नर्सिंग के चाहिए, तो आप वो सब देखो एंड देन अप्लाई। क्योंकि अगर एक बैचलर्स डिग्री भी मांग रहा है रिलेटेड टू एनी फील्ड, डज नॉट मैटर विच फील्ड द पर्सन बिलोंग्स, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन अप्लाई। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई हैव इन माइंड इज आईसीएमआर। आईसीएमआर के वेबसाइट पे आप जाके यू कैन डायरेक्टली गो एंड सी वैकेंसीज सेक्शन। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के आपको वैकेंसीज दिख जाएंगे। यू कैन इजिली चेक ऑन द PDF एंड यू कैन सी कौन चाहिए, कितनी सैलरी है, क्या जॉब रोल है, एवरीथिंग इज लिस्टेड आउट देयर, सो यू विल इजीली गेट टू नो एवरीथिंग। ठीक है, यू कैन ऑल्सो विजिट एम्स वेबसाइट। एम्स के जितने भी सारे हॉस्पिटल हैं उन सभी में आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे रिसर्च वर्क्स होते रहते हैं वहां पे, आप अगेन क्लिक करो, यू विल फाइंड एवरी डिटेल्स देयर। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे पोस्ट निकालती रहती है या फिर देती रहती है, आपको लिख के भेजूं, तो यू कैन गो to my Instagram account, follow me there and message me FI. I will send you the Word document there. ठीक है? So yeah, this was about it. हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ लिटिल बिट अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस जॉब रोल में सिलेक्शन कैसे होता है? मोस्टली आप जब कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको वो लोग अपना डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए बोलेंगे। दे विल आस्क यू योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंसेस, मेक श्योर दैट यू सेंड एवरी लिटिल एक्सपीरियंसेस यू हैव। एंड CHOs फॉर यू गाइस, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रोल के लिए अक्सर दे वांट पीपल हु आर हैबिचुएटेड विद फील्ड लाइफ, या फिर उन्होंने ऑलरेडी फील्ड में काम करा हुआ है। ठीक है, बिकॉज उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो फील्ड को बेहतर समझते हैं, राइट? सो इफ यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस, डेफिनेटली पुट इट आउट इन योर CV। ठीक है, एंड वन लास्ट टिप, जो भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई करते हो उनके हिसाब से ही अपना CV जो है वो नया से बनाना। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पुराना, मतलब एकदम पास आउट के टाइम पे एक बेसिक सा CV बनाया था वही हमने भेज दिया है। नो, यू शुड मेक योर CV अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट इज गिवन इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अगर वो लोग आपको क्वालिफाई करते हैं देन दे विल बी ईमेलिंग यू फॉर इंटरव्यू और कॉलिंग यू टू द main site for interview. ठीक है, be prepared for the interview and the only thing that you need for this interview is that study the area of work that they are going to do, कि कहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, क्या चीज के रिलेटेड वो लोग काम कर रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकती हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट, एंड बी कॉन्फिडेंट, मेक श्योर दैट यू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो विथ योर स्किल सेट। पेपर पे जो भी लिखा हो, अगर आप अपनी बातों से उनको नहीं कन्विंस कर पाते हो कि आप इस जॉब रोल के लिए सही हो, यू माइट नॉट गेट द जॉब। ठीक है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, ट्रस्ट मी, एवरी पर्सन हु इंटरव्यूड वेयर फार मोर एजुकेटेड देन मी, फार मोर एक्सपीरियंस देन मी। उन लोगों ने मास्टर्स करा हुआ था इन न्यूट्रिशन, दे हैड मास्टर्स इन like they had masters in other subjects. ठीक है, they had other degrees as well and from reputed universities. ठीक है, I was the only one who did not have a master's degree but I had experience, and the only thing I did was I did not stop talking at the interview. I made sure that I convinced them कि मैं इस job role के लिए सही हूँ। ठीक है, so that's the work that you have to do to get this job. And अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है, मेक श्योर दैट यू हाइप दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फेलो batchmates who are struggling with their job, who are finding a way out, who are trying to prepare for competitive exams. You can share this to them. और मिलती हूँ अगले वीडियो में। Till then, bye bye and happy learning.